हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने सुन रखा है, आप पहले से जानते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है परंतु इसका स्थान पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, इसलिए कभी वर्ग 1 के तत्वों के साथ और कभी वर्ग 17 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन को रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है, अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को आपने H+ के फॉर्म में भी देखा होगा कहीं ना कहीं, और हाइड्रोजन को H- के फॉर्म में भी देखा होगा। प्रोटॉन आप कह लो, H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं आप। हाइड्रोजन आयन के रूप में आपने देखा होगा, और H- के फॉर्म में देखा होगा। H- को हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। तो होता यह है, कहा यह जाता है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके बहुत सारे गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके साथ भी इनके गुण मिलते हैं क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये एक ही प्लस बनाते हैं, मतलब Li+ बनाता है, Na+ बनाता है, K+ बनाता है, Rg+ बनाता है, 1+। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर हमेशा H+ बनाता है। ठीक, तो बहुत सारे गुण हैं हाइड्रोजन के जो क्षार धातुओं से मैच करते हैं। उसी तरीके से एक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कई जगहों पर देखा गया है H- बनाता है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरीके है जैसे वर्ग 17 के तत्व हैं हैलोजन। कौन है वर्ग 17 में? हैलोजन्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन की अगर आप देखें तो क्षार धातुओं से भी रिजेम्बलेंस है और हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ भी रिजेम्बलेंस है। इसीलिए हाइड्रोजन के बारे में कहा जाता है, हाइड्रोजन के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ग 17 का तत्व है, कुछ लोग कहते हैं, मतलब अपना फैक्ट रखकर कहते हैं कि ये वर्ग 1 का तत्व है। लेकिन अभी तक कंसेंसस नहीं है, अभी तक कोई सहमति नहीं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहेगा। इसीलिए कभी कभी पीरियोडिक टेबल जब बनती है तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के बीच में रख दिया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। कोई स्थान हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, नो फिक्स प्लेस हाइड्रोजन के लिए, कोई जगह। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा है हाइड्रोजन में। अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट सा एलिमेंट है, लेकिन स्थान अभी बेचारे को मिल नहीं पाया है। इसीलिए इसको नोमैडिक एलिमेंट कहा जाता है। नोमैडिक एलिमेंट मतलब ये हुआ कि जो घुमंतु, कैसा हो? घुमंतु समझते हैं, जिनका चलते फिरते रहते हैं। हाइड्रोजन उसी तरीके से, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से कान पकड़ कर इसको अलग अलग जगहों पर रखते रहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, केमिस्ट्री में ही नहीं, ऑल ओवर जो भी ह्यूमन बीइंग हैं वायुमंडल में हमारे, या इस कहले पृथ्वी पर जहाँ पर लिविंग बीइंग हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन का जो यूजफुलनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आजकल पूरी दुनिया इसी हाइड्रोजन को हार्नेस करने में लगी है एनर्जी के फॉर्म में। हाइड्रोजन एनर्जी की बात आजकल चल रही है। किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन एनर्जी।
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की तरह, सोडियम तो आपने देखा ही होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम की तरह धातु है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन के पाए जाने के, हाइड्रोजन के धात्विक अवस्था में पाए जाने के साक्ष्य मिले। धात्विक अवस्था में हाइड्रोजन पाया गया है किस ग्रह पर? बृहस्पति ग्रह पर। इसलिए अब जो बातें चल रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आने वाले कुछ ही सालों में ये क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन वर्ग पहले का तत्व है। अगर कहीं पर ये धात्विक अवस्था में मिलता हुआ नजर आया तो हम लोग मानेंगे कि ये वर्ग 1 का तत्व है। कौन? हाइड्रोजन। ये कुछ बातें हैं। हाइड्रोजन अगर आप कहें कि हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो N2 गैस है, लगभग 78% पाई जाती है। उसके बाद वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है O2 गैस, लगभग 21% के आसपास। लेकिन अगर कहें यह वायुमंडल जो वायु का हमारा क्षेत्र है, वायुमंडल में N2 और O2 इतना है, लेकिन अगर कहें पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, पूरा सभी गैलेक्सीज को मिला लें, ये वायुमंडल, हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में N2 सबसे ज़्यादा है, O2 दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर कहें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, पृथ्वी जैसी पता नहीं कितनी ग्रह होंगे, तो पूरे यूनिवर्स में देखें तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। किसकी? H2 गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो भी लगभग 76% के आसपास है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा H2। दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो हीलियम है। क्या है? हीलियम गैस, लगभग 23%। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये फैक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस। मात्राएं लगभग बराबर है, कोई मतलब ये नहीं कि अगर आप 77 कह दोगे तो काला पानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एवरेज, ऑन एन एवरेज दोनों का लगभग। ठीक है, ऐसे याद रखो N2 और H2। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा N2 गैस, लगभग 78%। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, लगभग मात्रा वही। ठीक, ठीक है। और हाइड्रोजन हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में रहता है, हमेशा H2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। जहां भी आपसे टकराएगा हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H2 फॉर्म में आपको मिलेगा। द्विपरमाणुक अवस्था ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपरमाणुक अवस्था। द्विपरमाणुक अवस्था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। आप कहते हैं 1H1 लिख देते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन के समस्थानिक आप कहते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं आप प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, और इसको आप कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? 1H2, 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये 3 समस्थानिक है। समस्थानिक इसलिए चूंकि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनकी पोजीशंस भी क्या होती है? समान होती है। समान स्थानों पर ही वो पाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों के नाम अलग अलग हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक, 3 से ट्राइटियम, तीनों के ये नाम हो गए। जब हाइड्रोजन प्लस बनाता है तो उसे H प्लस बोलते हैं। ठीक है, H प्लस को प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने शुरू में बात की। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। जब H प्लस बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक, ड्यूटीरियम D प्लस बनाएगा, ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, T प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? T प्लस।
तो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं और तीनों को एक साथ हाइड्रोन बोलते हैं। यानी कि H+, D+ और T+ को एक साथ क्या बोलते हैं? हाइड्रोन। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हो गए। आपने नाम लिख लिया होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जब ये प्लस बनाएगा तो इसे प्रोटॉन बोलेंगे, और तीनों अगर प्लस बनाते हैं, तीनों को जो आयनिक फॉर्म में होगा उसे हम हाइड्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोन। इसे हटा देते हैं, आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, काफी बड़ा चैप्टर है तो पूरा तो बात हो नहीं पाएगी एक वीडियो में। आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, हाइड्रोजन बनाने की विधि। ये अलग से चैप्टर है, आप कहीं भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम लोग हाइड्रोजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। MOPs देखेंगे। तो बनाने की विधि, पहली विधि बहुत ही कॉमन विधि है कि जब धातु की अपक्रिया किसी अम्ल या क्षार से कराने पर, ये 9th में भी आपने पढ़ा था कि जब किसी धातु की अपक्रिया किसी अम्ल या क्षार से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? हाइड्रोजन। ये आपको पहले से पता है। तो धातु की अपक्रिया किसी अम्ल या किसी भी क्षार से कराने पर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल ले लीजिए, हमने ले लिया जिंक। जिंक की अपक्रिया किसी भी अम्ल से करा दीजिए आप, ठीक। हम ले लेते हैं H2SO4। क्या ले लेते हैं? H2SO4। तो ZnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? ZnSO4, और H2 गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। जिंक की अपक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस मुक्त हो जाएगी। अगले रिएक्शन पर आते हैं। चलिए, या कोई मेटल आप ले लीजिए, उसकी अपक्रिया आप करा दो, किसी बेस से करा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे Zn की अपक्रिया में Na- से करा देते हैं, ठीक। 2 Na, तो ये ब्रेक करेगा Na- और H+ में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और Zn आप जानते हैं 2+ बनाता है, तो Zn 2+ बनाएगा, और 2 NaOH लेने का मतलब है 2 बार Na- और H+ ठीक है। तो ये जो Zn 2+ कब बना होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन H को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, और H को बदल देंगे किसमें? H2 में। किसमें बदल देंगे? H2 में। और Zn 2+ से जुड़ जाएगा क्या? NaO-। क्या जुड़ जाएगा? NaO-, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, आप ऐसे लिखने के लिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। जो Zn 2+ में बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि नहीं होगा? और वो H को रिड्यूस करेगा H2 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, Na2 ZnO2, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले को आप लिख सकते हैं Na2 ZnO2। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ये बन जाएगा। ये जब आप धातु से अपक्रिया कराओगे किसी भी एसिड की, जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी अपक्रिया कराओगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये आपका जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट बना है। इससे हमें कोई खास
वो नहीं है, H2 गैस। तो ये पहला मेथड, इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चलते हैं। दूसरे हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चलते हैं। अगर हमें व्यापारिक उत्पादन करना है, व्यापारिक विधि की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड, तो इसमें यह जो विधि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्यापारिक विधि में, पहला इसमें लगभग 99% शुद्ध H2 प्राप्त करने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला BaOH का वोल्ट प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक, तो ले लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला BaOH का होल। सबसे शुद्धतम अगर हाइड्रोजन प्राप्त करनी है तो ये वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप लोगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, विद्युत अपघटन, तो आपको पता है ये आयनों में टूट जाएगा। विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा, ये अपने आयनों में टूटेगा, Ba2+ बनेगा, और दो अणु किसके बनेंगे, दो आयंस बनेंगे किसके, OH- के। ठीक है, Ba2+ बनेगा और 2 OH-। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि Ba से 2 OH ऐसे जुड़े थे, ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो यही बॉन्ड टूटेगा। बैरियम मेटल है तो मेटल पर 2 पॉजिटिव आएगा और प्रत्येक O पर एक माइनस, तो आप कहोगे Ba2+ बना और 2 OH- बना। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, अब आपने जलीय विलयन लिया है तो वाटर भी लिया होगा। ठीक, तो वाटर भी टूटेगा। वाटर किस में टूटता है, विद्युत अपघटन पर, H+ और OH-। ठीक है, H+ और OH- में टूट जाएगा वाटर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बहुत सारे H जो बनेंगे, ये तो हमने सिर्फ एक स्टोर लिया, बहुत सारे H होंगे, तो H क्या करेंगे, इसे 4 लिख लेते हैं, तो यहाँ 4 मिल जाएगा और 4 OH-। ठीक, तो 4 कम से कम 4 H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अभी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बन जाएंगे 2H। क्या बना लेंगे, 2H। ठीक, और साथ में Ba2+, साथ में क्या होगा, Ba2+ ठीक है, Ba2+ प्लस इसमें जो बचेंगे OH- और Ba2+ और OH-। हाँ देखिए ध्यान से, OH-, करेक्ट, ये 4 और 2 6 OH- बदल जाएंगे किसमें, O2 में। किसमें बदल जाएंगे, O2 में, और हाँ बदल 4 3 H2O बनेगा। ध्यान देना 6 OH से देखिए 3 H2O बनेगा, और साथ में बाकी क्या बचेगा, 3 O बाकी बचेगा, 3 O बाकी बचेगा। इसका मतलब 3/2 O2 गैस बन जाएगा। ठीक है,
अब आपको समझा। और हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाली बात समझाई है। हमने कहा जो पॉजिटिव वाली एंटिटी होती है वो कहाँ जाती है, कैथोड पर। इसका मतलब जो H2 हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड पर बनेगा। और ये जो जल मुक्त हो रहा है और जल के साथ जो ऑक्सीजन गैस बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ बनेगी, एनोड पर। कहाँ बनेगी, एनोड पर। ध्यान दीजिए 6OH- में कुछ वाटर कन्वर्ट होगा और बाकी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक, तो इस रिएक्शन में हमें याद ये रखना है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड का के जलीय विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी। ठीक, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलती है, एनोड पर। अब रही बात होगी, सवाल आपके मन में हो रहा होगा कि Ba का क्या हुआ। तो Ba क्या होगा, Ba2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर बैरियम में बदल जाएगा। किसमें, बैरियम में। और मिलेगा क्यों, आपको पता है Ba2+ बनाया होगा, इसका मतलब ये कैथोड पर मिलेगा। ठीक, तो Ba2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाएगा, Ba मेटेलिक फॉर्म में। और ये कहाँ इसका प्रेसिपिटेशन होगा, कहाँ ये जमेगा, ये कैथोड पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्योंकि कैटायन कहाँ जाते हैं, कैथोड। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का होगा तो ये होगा। जो H+ होंगे इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, हाइड्रोजन गैस में, और वहीं पर बैरियम भी कैथोड पर ही जम जाएगा। ठीक, जो OH- होंगे उनमें से कुछ वाटर बनाएंगे और कुछ क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, क्योंकि जो निगेटिव एंटिटी होती है हमें कहाँ मिलते हैं, एनोड पर। तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये व्यापारिक विधि में पहला इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलेंगे। एक आपको प्रयोगशाला विधि पहली वाली बताई हमने, और ये व्यापारिक विधि बताई। व्यापारिक विधि में पहला बताया। एक और रिएक्शन आपको बताते हैं इसमें, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताते हैं व्यापारिक विधि में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा, ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा ब्राइन क्या होता है, ठीक, ब्राइन जो होता है नमक का जलीय विलयन होता है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन नमक का करिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaC, यही क्या होता है, ब्राइन होता है। ब्राइन को अंग्रेजी में भी ऐसे होता है, ब्राइन। ठीक, तो नमक के जलीय विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तब भी हमें हाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन। तो NaCl का जलीय विलयन रहेगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। तो NaCl की विद्युत अपघटन होगा, अगर क्या होगा, NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। ठीक, फिर वाटर रहेगा उसका विद्युत अपघटन होगा तो फिर वही बात H+ और OH- बनेगा। ठीक, अब ये कैथोड पर कौन आने वाला है, कैथोड पर क्या आएगा, Na+ आएगा और H आएगा। तो हम Na+ की बात नहीं करते क्योंकि कैथोड पर जाकर Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम मेटल बन जाएगा। जो H+ होगा वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2H+ और 2OH- इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, H2। किस गैस में, H2 गैस के फॉर्म में। और एनोड पर हमें क्या मिलेगा, एनोड पर जो Cl है, Cl- है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 बनाएगी। क्या बनाएगी, Cl2 गैस बनाएगी।
ठीक। तो ब्रायन के विद्युत अपघटन करने पर भी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। हालांकि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस मिलती है ये बाई प्रोडक्ट होती है, क्या होती है, सह उत्पाद होती है। हालांकि इस मेथड से यानी कि ब्रायन के विद्युत अपघटन द्वारा हमारी कोशिश क्या होती है, Cl2 गैस प्राप्त करने की। कौन सी गैस, Cl2 गैस, जो हमें कहाँ पर मिलती है, एनोड पर। लेकिन साथ साथ में ये हाइड्रोजन बनाने की विधि में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से भी हाइड्रोजन हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर मिलेगा। और Cl2 गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पर। ठीक है, Na+ कहाँ जाएगा, कैथोड पर जम जाएगा, क्योंकि प्लस एंटिटी हमेशा जाती है प्लस पर, मतलब सॉरी कैथोड पर। कैथोड पर जाकर जुड़ेगी तो Na सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, मेटालिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, मेटालिक। ठीक, और कहने का मतलब ये Cl2 2Cl जब Cl2 बनाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, और वही इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि हाइड्रोजन ट्रैप करके क्या किस में बदल जाता है, H2। वही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर, और Na+ को क्या बना देते हैं, Na बना देते हैं। या कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कैथोड पर जाएगा, और उस कैथोड पर जो कैटायंस होंगे उनको सबको किस में बदलेगा, रिड्यूस करता रहेगा। जैसे H+ गया तो H2 में बदलेगा, Na+ आएगा तो उसे Na मेटालिक में बदल देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए, किसके, हाइड्रोजन के। इससे पहले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हमने बताई, पोजीशन क्यों नहीं क्लियर है हाइड्रोजन का, ये बातें बताई। ठीक, तो इसका एक प्रॉपर छोटा सा नोट बनाइएगा, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।